गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम्स नियरली ओवर हो गए हैं आरएसएसबी, एसएससी एंड आरआरबी के। तो चलिए पुराने सीरीज को फिर से प्रारंभ करते हैं। 80 और 100 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट दूसरे एडिटोरियल से एंड 100 शब्द प्रति मिनट दूसरे एडिटोरियल से लिया गया है। तो आप दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आप हैप्पी स्टेनोग्राफी के मेंबर हैं तो आप इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी फीड किया जा चुका है। इसके अलावा यूट्यूब पर जितने भी जीएमएस मॉर्निंग स्टेनो सीरीज़ के डिक्टेशन अपडेट हैं वो भी फीड हैं संपादकीय सेक्शन में। तो जो भी आप चाहें उसे सिलेक्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। आउटलाइंस आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है। चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं स्टेनो हेल्पलाइन, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आपको लिंक रिप्लाई कर पाएँ। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटे सीमांत इलाकों के प्रमुख राजमार्गों से दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग हटा लिए जाने के बाद भी किसान संगठन जिस तरह रास्तों से हटने को तैयार नहीं, उससे उन्होंने अपनी पोल खोलने और खुद को झूठा साबित करने का ही काम किया। उनके रवैये से यह साफ हो गया कि उनकी दिलचस्पी आम लोगों के समय एवं संसाधन को जाया करने में अधिक है। पैरा। किसान संगठनों की यह हठधर्मिता लोगों को बंधक बनाकर अपनी मांगे मनवाने वाली प्रवृत्ति को ही रेखांकित कर रही है। यह खेद का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट इससे अच्छी तरह अवगत होने के बाद भी अपेक्षित आदेश निर्देश जारी करने के लिए आगे नहीं आ रहा है कि राजमार्गों पर किसान संगठनों के कब्जे के चलते हर दिन लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। वह इससे भी अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि किसान संगठनों पर उसकी इन टिप्पणियों का कहीं कोई असर नहीं कि धरने प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करके नहीं रखा जा सकता। क्या विधि के शासन के लिए इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि राजधानी में 11 माह से राजमार्ग बाधित हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। पैरा। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो वैसे संगठनों और समूहों को बल ही प्रदान करेगी जो अपनी मांगे मनवाने के लिए कभी सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं, कभी रेल पटरियों पर और कभी अन्य सार्वजनिक स्थलों पर। अभी तक किसान संगठन यह दलील दे रहे थे कि सड़कें हमने नहीं, दिल्ली पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग से बंद कर रखी हैं। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें हटा लिया तो वे कह रहे हैं कि हम सड़कों पर से अपना कब्जा नहीं छोड़ने वाले। यह चोरी और सीनाजोरी का उदाहरण ही नहीं,
लोगों को जानबूझकर तंग करने और सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने वाला रवैया भी है। पैरा, चूंकि किसान संगठन यह भी कह रहे हैं कि पुलिस की बैरिकेडिंग हटने के बाद वे ट्रैक्टर लेकर अपनी फसल बेचने संसद तक जाएंगे, इसलिए दिल्ली पुलिस को सतर्क रहना होगा। वह लाल किले की घटना को विस्मृत नहीं कर सकती। उसे यह भी देखना होगा कि उसकी बैरिकेडिंग हटने के बाद सड़कों पर डटे प्रदर्शनकारी किसी दुर्घटना की चपेट में न आने पाएं। किसान संगठनों की हठधर्मिता के बाद वे राजनीतिक दल भी कटघरे में खड़े दिखने लगे हैं, जो कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दे रहे हैं। अब इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि ये राजनीतिक दल भी यही चाहते हैं कि किसान संगठन रास्ते रोककर इसी तरह लोगों को परेशान करते रहें। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इतने दिन तक डिक्टेशन इसलिए नहीं दिया जा रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब थी। अब सभी लोगों की ख़राब थी, एक लोग की ख़राब होती है तो सबकी ख़राब हो जाती है। तो हाँ, बहुत बार हमने प्रयास किया था, रिकॉर्डिंग की थी, बट कंप्लीट नहीं कर पाए थे, जो इसलिए अपडेट नहीं किया। और फिर पुराने हो जाने की वजह से, चूँकि एडिटोरियल है तो ज़्यादा पुराना हम डाल नहीं सकते, तो इसलिए उसे हटाकर फिर नए सेम डिक्टेशन बनाते थे। फिर आधी रिकॉर्डिंग हो पाती थी, नहीं हो पाती थी, तो इसलिए नहीं कर पाए थे। बट अभी थोड़ा सा सही है, सब कुछ सही है, तो अब स्टार्ट करेंगे। हाँ, आज से रेगुलर 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबने लाइक कर दिया होगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बस अच्छा लगे तो ज़रूर करें। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हर तरफ दुखवाद की ओर बढ़ती दुनिया को सुख की याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। बुनियादी रूप से सुख एक सकारात्मक समरसतापूर्ण अनुभव है। इसके बारे में लोगों की परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। कुछ लोग दुख की अनुपस्थिति, ऐद्रिक सुख और दैहिक आराम को खुशी मानते हैं। कुछ लोग खुशी का अर्थ आंतरिक समृद्धि मानते हैं। प्राचीन यूनानियों ने इन दोनों के लिए क्रमशः हेडोनिया और यूडेमिया शब्दों का इस्तेमाल किया। पैरा, सुख सकारात्मक भावनात्मक अनुभव और जीवन में गहरी सार्थकता के आभास का मिश्रण होता है, जिसमें स्पर्श होता है संतोष, सुकून और आनंद का। सुख का क्षण कृतज्ञता का क्षण होता है। हमारा हृदय समूचे अस्तित्व के प्रति आभार से भर उठता है। सुख का पल करुणा का क्षण भी होता है, सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, समष्टिगत। ऐसी करुणा जो आँखों से आंसू बनकर बह निकलती है। पैरा, सुख उन घटनाओं, चीज़ों या लोगों से ही नहीं आता जो हमारे जीवन में होते हैं। हम सुख को हथेली पर रखकर निहारें तो वास्तव में वह हमारे अंतस से प्रवाहित होता दिखेगा। हम वस्तुओं या लोगों के बारे में अपनी सोच बदलते हैं तो हमारे दुख खुशी में बदल जाते हैं। हमारी अपनी नकारात्मकता और विषाक्तता ही सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है।
सुख अक्सर किसी काम के साथ भी जुड़ा होता है। परिवार, दोस्त और अच्छे संबंध, धूप, सर्दी, कुदरत और घर से बाहर खुले में रहना, अपनी पसंद का काम, कृतज्ञता और करुणा जैसे भाव, शारीरिक तंदुरुस्ती, आर्थिक सुरक्षा, सार्थक काम, कुछ हासिल करना और कोई सृजनात्मक काम करना। पैरा पर क्या खुशी लगातार नए अनुभवों की खोज में खुद को थका डालने में है। उत्तेजना में सुख हो ऐसा नहीं लगता, खुशी में तो सुकून होना चाहिए। बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है, सुखी जीवन बहुत हद तक एक शांत जीवन होता है। शांति के वातावरण में ही वास्तविक आनंद का अनुभव किया जा सकता है। गांधी का कहना था, जब आपके कहने, बोलने और करने में समरसता होती है तभी सुख होता है। वास्तव में कथने और करने का अंतर ही आंतरिक द्वंद्व और दुख का दूसरा नाम है। जीवन का इसे एक दृढ़ सिद्धांत बना लिया जाए तो सर्तिया जीवन में सुख बढ़ेगा, दुख घटेगा। पैरा दुख का महिमा मंडल सुख को दीमक की तरह चाट जाता है। कीट्स लिखते हैं कि दुनिया एक ऐसी जगह है जहां लोग बैठकर एक दूसरे की कराह सुनते हैं। वास्तव में दुख में खूबसूरत कुछ भी नहीं। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को भारी नुकसान पहुंचाता है। अतृप्त कामनाओं से शुरू होकर यह एक ऐसे अवसाद की तरफ ले जाता है जिसके दलदल में एक बार पांव धंसे तो उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। पैरा दुख हमारी नैसर्गिक मनोदशा नहीं, वेदांत और बौद्ध धर्म हमारी ऐसी मूलभूत अवस्था की तरफ संकेत करते हैं जहां शांति का एक द्वीप है जो हर तरह की उठापटक, उहापोह और उद्वेलन से दूर है। समूची कुदरत में सिर्फ आनंद है। बस इंसान इस अद्भुत गणितीय व्यवस्था और इसके आनंद से छिटक कर कहीं दूर जा गिरा है और अपने स्वनिर्मित दुख में लूट रहा है। ऐसे में सुख की खोज करने से ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने रोज़मर्रा के छोटे छोटे दुखों की तह में जाएं और उनके कारणों को खत्म करें। पैरा सादगी में भी अद्भुत सुख है। आइंस्टाइन कहते थे, एक मेज, एक कुर्सी, फलों का एक कटोरा और एक वायलिन, खुश होने के लिए इससे अधिक भला क्या चाहिए। मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंस मोटर न्यूरॉन संबंधित बीमारी की वजह से बोल तक नहीं पाते थे। वे एक मशीन के सहारे बात करते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि ऐसा जीवन जीते हुए उन्हें कैसा महसूस होता है। पैरा हॉकिंस का जवाब था, इतना कुछ तो है जीने के लिए, और क्या चाहिए। एड डेनर अमेरिका के इलिनोई विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर और पर्सपेक्टिव्स ऑन साइकोलॉजिकल साइंस के संपादक हैं। लोगों को क्या सुखी बनाता है, इस विषय पर शोध करने में उन्होंने कई दशक खर्च किए हैं। उनके मुताबिक सुखी व्यक्ति ज़्यादा धन कमाता है, दीर्घजीवी होता और अच्छा नागरिक भी बनता है। डेनर का कहना है कि 5 कारक आपको खुश बनाते हैं: सामाजिक संबंध, स्वभाव, धन, समाज, संस्कृति और सोचने की सकारात्मक शैली। पैरा डेनर का कहना है कि स्कूल के स्तर पर सुख का अध्ययन होना चाहिए।
क्योंकि दैनिक जीवन में इसकी गहरी प्रासंगिकता है। ताज्जुब की बात है कि जिसकी हमें सबसे अधिक ज़रूरत है उसके अभाव को हम बचपन से ही अनदेखा करते जाते हैं। एक खेलते कूदते बच्चे को पढ़ाई और परवरिश सफलता की उपासना के जरिए हम अपने उदास समाज में शामिल करने में लग जाते हैं। समाज को सफल और शिक्षित पर दुखी इंसान चाहिए या एक कम शिक्षित पर सुखी इंसान, यह एक बड़ा सवाल होना चाहिए। डिक्टेशन समाप्त हुआ। आई होप थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि सुबह रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। आई होप आज आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, सुबह टाइम से मिल जाएगा 8 बजे से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी नहीं दबाया है। तो इतना तो कर दीजिए और फिर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में पता चले और वो भी डिक्टेशन लिख सकें, क्योंकि स्किल में ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे तो अब प्रैक्टिस अधूरी ही रह जाएगी। तो कभी छोड़े नहीं, डेली डिक्टेशन लिखा करें जो कि हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है। धन्यवाद।